तो गाइस फाइनली फरवरी का महीना हो चुका है खत्म और भाई साहब फरवरी में बहुत ही रेयर मूवीज रिलीज हुई होगी। तो भाई साहब इस वीडियो में बताने वाले कि भाई साहब मार्च में कितनी सारी हॉलीवुड की मूवीज आ रही है, बॉलीवुड की मूवीज आ रही है और भाई साहब साउथ की कितनी मूवीज आ रही है और कौन कौन सी वेब सीरीज आ रही है। और भाई साहब लास्ट में भाई साहब मैं मिर्जापुर के रिगार्डिंग मतलब मिर्जापुर 3 के रिगार्डिंग कुछ टिप्स देने वाले कि भाई साहब उसका ट्रेलर और रिलीज डेट क्या हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो भाई साहब 1 मार्च को सबसे पहले भाई साहब थिएटर में रिलीज होने वाली है यहाँ पर ऑपरेशन वैलेंटाइन, जिसका ट्रेलर हम लोगों ने देखा और ट्रेलर देख के भाई साहब उसको बहुत सारे लोगों ने फाइटर से कंपेयर किया। और भाई फाइटर से कंपेयर भी क्यों ना कर, क्योंकि भाई सेम स्टोरी लाइन और फाइटर अभी फिलहाल रिलीज होके गई है। तो बहुत सारे जितने भी ऑडियंस है उनके दिमाग में वो स्टोरी चल रही है भाई साहब, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मेकर जो है ना क्या कुछ अलग कर सकते हैं कम बजट की मूवी में। उसके बाद ठीक 1 मार्च को फिर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है कागज 2। अगर कागज 1 आप लोगों ने देखा है तो भाई साहब उसकी स्टोरी आपको याद होगी, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल ही हटकर। अब स्टोरी क्या है ट्रेलर के हिसाब से समझ में आता है कि भाई साहब एक लड़की जो काफी ज्यादा बीमार रहती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया नहीं जा सकता टाइम पे, क्योंकि भाई साहब एक बड़े से पॉलिटिशियन की रैली जा रही रहती है। उसकी वजह से वो लड़की जो है ना भाई साहब डेथ कर जाती है। अब यहाँ पर जो केस चलता है ना तो वो कोर्ट रूम के अंदर ड्रामा पूरा दिखाया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ हो सकता है पॉलिटिशियन को कि नहीं भाई साहब वो तो 1 मार्च को पता चलेगा। उसके बाद 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पे भाई साहब एक और भाई साहब कोर्ट रूम ड्रामा मतलब मूवी आने वाली है जिसका नाम है मामला लीगल है। अब इसमें भाई साहब लीडिंग रोल में भाई रवि किशन रहने वाला। अब देखो ये जो मूवी होने वाली है ना ये थोड़ा कॉमेडी टाइप में होने वाली, तो जो भी लेक्चर वगैरह होंगे कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर तो वो थोड़ा फनी टाइप में हो सकते हैं। उसके बाद 1 मार्च को हॉलीवुड की भाई साहब बहुत बड़ी मूवी बोल सकते हैं ड्यून पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। और भाई साहब ये एक ऐसी मूवी है ना जो आपको भाई साहब 500-600 साल पहले का एडवेंचर कराने वाले। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई साहब उसको देख के आओ, फिर आपको पता चलेगा भाई साहब 2 के लिए लोग इतना ज्यादा क्रेज और इसको 24 से 25 फरवरी को ऑलरेडी यूएसए में प्रीमियर कर दिया गया और लोग काफी ज्यादा देखकर एक्साइटेड भी हो रहे हैं। तो भाई इसको हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा इंडिया में। उसके बाद 1 मार्च को भाई साहब एक कॉमेडी फनी और थ्रिलर मूवी बोल सकते हैं भाई साहब लापता लेडीज, जिसमें भाई साहब बहुत सारे फनीएस्ट कैरेक्टर भी। अब यहाँ पर कहानी है ऐसी है कि भाई साहब चलते हुए रेल से भाई साहब दुल्हन जो है वो गायब हो जाती है, इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया लापता लेडीज। अब उस लेडीज को खोजने के पीछे भाई साहब जितनी पुलिस लगेगी, जो लोग लगेंगे वो किस तरीके से खोजेंगे और भाई साहब एक्चुअली में ये जो दुल्हन गायब होने का सीन है वो क्या है वो तो बस 1 तारीख को ही पता चलेगा। उसके बाद 1 मार्च को भाई साहब G5 पर मेरी फेवरेट सीरीज आ रही है जिसका नाम है सनफ्लावर 2। अब सुनील ग्रोवर की एक्टिंग जो मैंने सनफ्लावर 1 में देखा था ना भाई साहब, तो उस चीज को देखने के लिए ना भाई कि भाई एक्चुअली में जो मर्डर है ना वो किसने किया उसको देखने के लिए ना भाई साहब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मतलब सीरीज को देखने के लिए। भाई आगे होने क्या वाला है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो होंगे ना भाई वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो भाई 1 मार्च तक वेट कर लो और 1 दिन का समय है बस। उसके बाद 7 मार्च को सोनी लिव पर भाई साहब महारानी 3 का सीजन आ रहा है, मतलब महारानी का सीजन 3 आ रहा है। भाई अगर सीजन 1-2 आप लोगों ने देखा है तो आपको पता हो कि इसके अंदर की जो स्टोरी है ना वो हुमा कुरैशी किस तरीका से भाई साहब एक्ट करती है, ड्रामा करती है एज अ पॉलिटिशियन। लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था इसका सीजन 1-2 को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना भाई तो सीजन 3 से पहले आप लोग 1-2 का थोड़ा सा रिकैप कर लोगे तो आपको ये सीजन समझ में आ जाएगा। उसके बाद 8 मार्च को भाई साहब थिएटर पे रिलीज हो रही है गामी मूवी बोलकर। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोग कंतारा जैसी मूवी मतलब मिस कर रहे हो कि भाई उस टाइप की मूवी क्यों नहीं आ रही, तो भाई मैं आपको बता दूं ये मूवी जो है ना आपको कंतारा जैसी पूरा का पूरा टच देगी। और भाई इस मूवी के अंदर आपको शिव भगवान का भी मतलब दर्शन होने वाला है। तो ये मूवी बस एक चीज है ना, ये मूवी जो है ना वो सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने वाली, तो आपको सब टाइटल से देखना पड़ेगा अगर आप हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो। उसके बाद 8 मार्च को भाई मेरी जो सबसे फेवरेट मूवी आने वाली है भाई वो है शैतान। भाई स्टारिंग अजय देवगन, आर माधवन, मतलब इतनी डेंजर मूवी। देखो मैं एक चीज बता दूं, जब दृश्यम का इन्होंने रीमेक निकाला रहा ना तो भाई साहब लोगों ने भर भर कर भाई साहब मतलब शाबाशी दी थी कि क्या रीमेक बनाया है। मतलब ओरिजिनल मूवी रहते हुए भाई साहब लोगों ने मतलब जो है रीमेक मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो भाई ये भी जो मूवी है ना ये वश का एक रीमेक है। अब ये जो मूवी है ना डार्क कॉमेडी हॉरर मूवी बोल सकते, जहां पर भाई सच में एक नेचुरल जो पावर होता है ना वो किस तरीके से आर माधवन यूज करेंगे अजय देवगन की बेटी को फंसाने के लिए, वो चीज भाई साहब 8 मार्च को हम लोग को थिएटर में देखने को मिलेगा। उसके बाद 15 मार्च में फिर बॉलीवुड की तरफ से भाई साहब एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है जिसका नाम है योद्धा। अब ये मूवी भाई
एक अलग ही टाइप की मूवी, अलग टाइप की, मतलब एक प्लेन हाईजैक होगा जहां पर भाई अपनी एक मतलब होशियार और मतलब बहुत ही यंग ऑफिसर जो रहेंगे भाई साहब सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो किस तरीके से जो हाईजैक जो प्लेन हुआ ना उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे और किस तरीके से टेररिस्ट वगैरह से सामना करेंगे, वो चीज हम लोग को 15 मार्च को देखने को मिलेगा। उसके वजह से 15 मार्च को भाई साहब एक और बड़ी मूवी आ रही है जिसका नाम है बस्तर। अब आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आधा शर्मा को आप पहचानते होंगे, जिन्होंने केरला स्टोरी में मतलब लीडिंग रोल प्ले की थी भाई साहब, उस टाइम से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। तो भाई साहब उन्होंने फिर एक मूवी किया है जिसका नाम है बस्तर। अब इसमें थोड़ा नक्सलवादी का कहानी दिखाया जाएगा। देखो इनकी जो भी मूवी होती है ना भाई साहब, जो रियल टाइप की स्टोरी होती है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मतलब केरला स्टोरी के जो मेकर्स थे ना भाई साहब, वही लोग मिलकर इस मूवी को फिर से बना रहे। तो देखेंगे कि भाई 15 मार्च को भाई एक्चुअली में क्या चीज फिर से वो लेकर आ रहे हैं भाई साहब, जो केरला स्टोरी को बीट कर सकती है शायद। उसके वजह से 15 मार्च को हॉलीवुड की तरफ से भाई साहब मेरी तो फेवरेट मूवी आ रही है जिसका नाम है कुंग फू पांडा 4। अगर आप लोगों ने इसका कोई भी पार्ट नहीं देखा है भाई साहब, तो आप थोड़ा बहुत रिकैप कर सकते हो। और जो लोग भाई साहब इसके दीवाने हैं तो उनको पता है कि भाई साहब ये एनिमेटेड मूवी जो होती है ना वो कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। सच बताओ रियल मूवी से ज्यादा भाई ये एनिमेटेड मूवी के अंदर वो चीज डाला जाता है ना जो कनेक्शन बिल्ड हो जाए। उसके बाद से 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है मर्डर मुबारक। अब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कास्ट है, पंकज त्रिपाठी है, सारा अली खान है, विजय वर्मा है, करिश्मा कपूर है और भी बहुत सारे बड़े बड़े कास्ट इसके अंदर है। अब ये जो कहानी होने वाली है ना, एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर कहानी होने वाली। इस टाइप की स्टोरी ना आई थिंक बहुत सारी वेब सीरीज और मूवी हम लोगों ने देखा, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर जो मेकर्स है ना वो क्या चेंजेस करते हैं। उसके बाद 21 मार्च को अमेजन प्राइम पे भाई एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है वतन मेरे वतन, जी स्टारिंग सारा अली खान। और भाई सारा अली खान ने इसमें उषा मेहता का जो रियल लाइफ का स्टोरी था ना, जो एक फ्रीडम फाइटर थी, उनका रोल प्ले किया है। तो इस मूवी का जो कंफर्मेशन है वो अभी तक आया नहीं कि रिलीज होगा कि नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि भाई ये 21 मार्च को इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें जो लुक है ना सारा अली खान का वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद 28 मार्च को बात करें तो भाई साहब द गॉड लाइव बोलकर एक मूवी आ रही है जिसमें लीडिंग रोल में भाई साहब पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज के बारे में अगर बात करें तो ये मूवी को बनाने में भाई साहब मेरे हिसाब से, जैसा न्यूज मैंने पढ़ा आर्टिकल, तो 15 से 16 साल लग गए और भाई साहब 6 से 7 साल जो इसका शूटिंग है ना वो रेगिस्तान में हुआ है। अब तुम सोच सकते हो कि ये इस टाइप की मूवी होने वाली है, तो शायद ही इंडिया में इससे पहले इस टाइप का कोई मूवी रिलीज हुआ होगा। तो भाई साहब 28 तारीख को देखने में आएगा भाई एक्चुअली में इस मूवी के अंदर ऐसा क्या चीज है जो भाई इतना साल लग गया इसको शूटिंग होने में। उसके बाद से मार्च महीने की हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द एम्पायर मूवी आने वाली, जिसका ट्रेलर मैंने देखा और भाई मेरी आंख फटी की फटी रहेगी भाई साहब। जिस तरीके से उन्होंने वीएफएक्स को यूज किया, सीजीआई को यूज किया ना भाई, 100% तुमको बता दे रहा हूं कि भाई ये मूवी जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने वाली है। मार्च के लास्ट एंडिंग तक में भाई ये कुछ ना कुछ करके जाए। उसके बाद 29 मार्च को एक और मूवी आ रही है बॉलीवुड की तरफ से जिसका टाइटल है क्रू। इसका ट्रेलर हाल ही फिलहाल आया था, मैंने ट्रेलर को देखा तो ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें भाई साहब स्टारिंग में करीना कपूर है, कृति सैनन है, उसके पास तब्बू है और 3 एयर होस्टेस की कहानी दिखाई गई कि भाई से वो लोग किस तरीके से क्या क्या कांड करती है। उसके बाद अगर कैमियो में बात करें तो दिलजीत दोसांझ भी है, उसके बाद से अपने कपिल शर्मा भी इस मूवी में। अब देखो भाई साहब लास्ट ऑफ टिप्स के बारे में बात करें मिर्जापुर 3 के बारे में, तो भाई 100% चांस है कि जो मिर्जापुर 3 का ट्रेलर है ना वो 15 से लेके 20 मार्च के अंदर कभी भी रिलीज हो सकता है। अगर 15 से 20 के अंदर रिलीज नहीं होना भाई तो भाई 27 से लेके भाई लास्ट मंथ तक में कभी भी ये ट्रेलर रिलीज हो सकता है। और मेकर जो ना अचानक से मतलब एक ऐसा झटका देंगे ना जिससे भाई का पूरा यूट्यूब का जो व्यूज है ना वो क्रैश होने वाला, क्योंकि भाई मिर्जापुर 3 का जो ट्रेलर है ना उसका वेटिंग बहुत सारे लोग करे। तो भाई आप कौन सी मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताना। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।